गुड मॉर्निंग और माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले कक्षा में मैंने आपको दोहे के बारे में बताया था, जो कि मैं आपको यह पाठ समझा चुका हूं। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इन दोनों दोहों को मैंने आपको पिछले कक्षा में समझाया था। तो मैं जस्ट एक रिकैप के अनुसार मैं आपको ये समझा रहा हूँ। फिर से ध्यान दीजिएगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसका अर्थ है कि जिस काम को हम कल के लिए टालते हैं उसे हम आज ही कर ले, और जिस काम को हम आज के लिए टाल रहे हैं क्यों ना उसे हम अभी कर ले। क्योंकि पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, क्योंकि कभी भी विनाश हो सकती है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है, तो हम उस काम को पूर्ण कभी भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा वाक्य है, विद्या धन उद्यम बिना, कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। तो इसका अर्थ यह है कि विद्या धन उद्यम बिना, विद्या का अर्थ है नॉलेज ज्ञान, धन का अर्थ है रुपए पैसा, विद्या और धन उद्यम बिना, कहूँ जो पावे कौन, मतलब विद्या ज्ञान और धन यानी कि रुपया पैसा, ये दोनों हमें प्रयत्न के बिना, काम के बिना नहीं मिल सकता। जिस प्रकार बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, जिस प्रकार हमें पंखे को बिना हिलाए उसका शीतल हवा नहीं मिलता, उसी तरह ज्ञान और रुपया पैसा धन दौलत बिना कर्म किए नहीं मिलता। तो ये तो मैंने आपको पिछले कक्षा में समझाया था ये दोनों। आज मैं आपको कुछ नए दोहे समझाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मतलब सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़, खजूर का वृक्ष बहुत बड़ा है, पंथी को छाया नहीं, उसका छाया किसी पर नहीं पड़ता। फल लागे अति दूर, उसका जो छोटा छोटा फल भी है वो बहुत ऊंचाई पर लगता है। ठीक है। दूसरा दोहा देखिए, जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई, बाल ना बाका करी सके, जो जग बैरी होई। तो मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। जाके राखो साइया, मतलब जिसको भगवान रखता है, जिसको भगवान जीवन देता है, मारी सके ना कोई, उसे कोई नहीं मार सकता। बाल ना बाका करी सके, उसका एक बाल भी नहीं तोड़ सकता कोई। जो जग बैरी होई, अगर पूरा दुनिया भी उससे दुश्मनी ले ले, मतलब जिसको भगवान ने जन्मा है उसको कोई नहीं मार सकता, चाहे उससे पूरी दुनिया दुश्मनी हो जाए। अब दूसरा दोहे देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में सुमिरन करे मतलब जब कोई दुखी होता है, मनुष्य जब दुखी होता है तभी भगवान का नाम जपता है। सुख में करे ना कोई, सुख के समय कोई नहीं बुलाता। जो सुख में सुमिरन करे, लेकिन जो सुख में भगवान को बुलाता है तो दुख काहे को होई, तो उसके जीवन में दुख किस लिए आएगा। तो इसी के साथ मैं आज की पाठ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।